परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज का वचन मैं लाया हूँ कि स्वर्ग राज्य में कौन नहीं प्रवेश करेगा, क्योंकि भक्ति तो सभी करते हैं, तो कौन जाएगा और कौन छट जाएगा। तो उसके लिए मैं वचन लाया हूँ कि उसे सुने, क्योंकि अब तक आप चंगाई के पीछे पड़े थे कि चंगाई हो जाए, मेरा चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। अब मैं आपके लिए स्वर्ग राज की बात को बताने आया हूँ कि आप स्वर्ग राज की बात को समझे, क्योंकि यह जीवन तो कुछ दिन का है। जो अनंत जीवन है उसके बारे में सोचें और अपने चाल चलन पर ध्यान दें। कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कौन लोग छटेंगे, इस वचन में मैं आपको बता दूंगा। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 9। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? कौन लोग? अन्यायी लोग, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं और अन्याय करते हैं, अपना बात मिलावट कर देते हैं। जो प्रभु के वचन को सुनते हैं और उसमें मिलावट कर देते हैं, कहते हैं ऐसे करो। तो वो लोग क्या है? अन्यायी है, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध चलने वाले हैं। तो ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, यानी कि संतान नहीं होंगे। और लिखा है कि धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। तो वारिस होंगे कौन लोग? वारिस होंगे कौन लोग, ये भी आप जान ले। जो गलत काम करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, पियक्कड़, जो मैंने वचन बोले हैं, ये सब लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। ये लोग छट जाएंगे। इन लोगों का क्या दशा होगा, उन दशाओं को भी मैं बताऊंगा। इसको सुने। यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और वचन 7। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। प्रभु का वचन कहता है जो जय पाए, जो जय पाने वाला होगा, यानी जय का मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हो। कहीं भी चूक होगा तो वह छठेगा। प्रभु यीशु मसीह बोले हैं कि स्वर्ग का द्वार मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। तो प्रभु स्वर्ग का द्वार है, तो उस द्वार में प्रवेश करने से पहले कुछ नियम है, जो ऐसे ऐसे लोग छटेंगे। जो जय पाएगा, जो परमेश्वर के नियम को मानेगा, और वो जाएगा। और जिसके पास श्वेत वस्त्र रहेगा वो जाएगा, यानी कि पवित्रता और धर्म, दो चीज आपके पास होना चाहिए। जो धर्मी व्यक्ति होगा, धर्म का काम किया होगा इस धरती पर होकर, जो धन कमाया, जैसे होता है कहीं जाएंगे आप तो आपके पास पैसा रहेगा, तब उस जगह पर जा सकते हो और वहां का आनंद ले सकते हो। तो हमें धन इकट्ठा करना है। कैसे? गरीबों का मदद करके, जो पाप में गिरे हैं उनको परमेश्वर का वचन सुनाकर सही मार्गों पर लाने वाले को वह स्वर्गीय धन मिलता है। मेरे प्यारो, इस नासवान जो धरती का धन है, इससे तुम अविनाशी धन कमा सकते हो। इसलिए प्रभु के पास एक व्यक्ति आता है कि हे प्रभु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु कहते हैं आज्ञाओं को मानो। तो प्रभु कहे अपना सारा धन बेचकर कंगालों को दान कर दे, तुझे स्वर्ग में फिर मिल जाएगा। मेरे प्यारो, ऐसे प्रभु ने बताया। तो धन हमें स्वर्ग में मिलेगा जब इस धरती का हम नेकी का काम करेंगे, तब तो वही लोग जय पाते हैं। और धर्म और पवित्रता, पवित्रता का वस्त्र जो होता है, जब हम पवित्र होंगे तो एक वस्त्र मिलेगा जो हम पहनेंगे, और जो इस चीज को नहीं रखा रहेगा वो छटेगा। तो हमारा पवित्रता होना चाहिए।
बेईमानी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का झूठ नहीं होना चाहिए, लुचपन नहीं होना चाहिए। जो ऐसे लोग होंगे वो कौन लोग हैं, वो भी मैं वचन पढ़ता हूं। लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनी और हत्यारों और व्यभिचारियों और टुनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ऐसे लोग नरक में जाएंगे। जो लिखा है कि दूसरी मृत्यु, जो डरपोक व्यक्ति होगा, जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है तो नहीं सुनाता है, कहता अरे नहीं हम नहीं जाएंगे, घर में सुना रहा है। मेरे प्यारों, जो डरपोक व्यक्ति होगा परमेश्वर उससे खुश नहीं होते हैं। जो बेविचारी होगा उससे भी खुश नहीं होते हैं, उसको भी छाट देंगे, चलो हटाओ ये सब सही नहीं है। जो मूर्ति पूजक होंगे और जो टोना टमानी करने वाले, ये भी स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग, जो झूठ को बनाने वाले लोग, उनका जगह कहाँ है? नरक, जहाँ आग और गंधक रहती है, उस झील में वो रहेंगे। और यह दूसरी मृत्यु लिखा गया है, तो उनका जगह वह मृत्यु है। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमें यदि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। जो हमारा धर्म का काम हो हमें उसे छोड़ना नहीं है, उसको जरूर करना है। जैसे कोई नौकरी पाने से पहले सारी डिग्रियों को पूरा करता है और उसका जो मानक होता है, मांग होता है, उसको देता है, तब उसके नौकरी मिलती है। या कोई विदेश जाता है तो सब रिपोर्ट लगता है, उसके बाद हो जाता है। वैसे ही हमें भी स्वर्ग राज्य में जाना है तो हमें उस पर ध्यान देना होगा। प्रभु के वचन पर प्रभु बता दिए हैं कि जो हमारी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा और बाकी लोग छटेंगे। तो इसीलिए प्रभु बोले कि धन्य वे हैं जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का होगा। तो हमें मन का दीन होना है। मन जो हमारा घमंड उत्पन्न करता है, हमें मन को डाउन कर देना है। हमारे मन को नहीं सुनना है, हमें प्रभु के वचन को अनुसार चलना है। पर वचन क्या कहता है उसके अनुसार चलो। यदि आप मन का मनमानी करोगे तो आप गड्ढे में चले जाओगे, जहाँ की गंधक और आग जो कभी बुझती नहीं, दूसरी मृत्यु जिसको नरक बोला जाता है, वहाँ पहुँचोगे। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमें स्वर्ग जाना है तो इन सब चीज़ों को छोड़ना है। यदि हम जाना चाहते हैं तो अगर आपको चमड़े की चंगाई चाहिए तो यह कुछ दिन का जीवन है, उसके बाद फिर आपको उसी जगह पहुंचना है। तो उस जगह पहुंचना है तो हम पहले से तैयारी कर लें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को तैयार कर रहा है। जो बीमारियां परेशानियां आ रही है आपके जीवन में, तो वो आपको प्रभु ठीक कर रहा है कि अभी मन फिराओ और चंगे हो जाओ और स्वर्ग राज तुम्हें दूंगा। यदि अब मन नहीं फिराए, ऐसी बीमारी में पड़े रहे, तो कैसे जाओगे? नहीं जा पाओगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आप लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसमें सरा याद कीजिए प्रभु, यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनका घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।